टू माई चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। गाइस पीछे से हो सकता है गाइस आवाज़ आ रही हो, है ना। आज मैंने बर्ड्स भी नहीं लगाए और ना ही मैं अब बाहर बैठा हूँ और अभी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें नहीं पड़ता है उससे फ़र्क, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे आज। पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में हो सकता है गाइस मैं तो आपको एक सजेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो के पार्ट्स भी आप पार्ट्स में देखा करिए, है ना, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए आप पार्ट्स में ही देखा करिए मेरी पार्ट की वीडियो भी, है ना। तो आज का चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है, हो सकता है 2 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, बन जाए, है ना। तो कंटेंट्स में आ चुके हैं हम गाइस फिर से, और चैप्टर का नाम है चैप्टर 7 जो कि पेज 52 पे है। हाँ, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो लेट्स गो ऑन पेज 52, पहुंच गई गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसका पूरा एक्सरसाइज वगैरह मिला के 14 पेज का चैप्टर है, लेकिन 1, 2 एंड या तो ये 12 पेज का चैप्टर है। ओके, तो 6 करते हैं, या फिर हो सकता है ज़्यादा 3 पार्ट बन जाए, या फिर एक वीडियो लंबी हो बहुत। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा पीछे। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आप बाहर जाइए और वहाँ पर अलग अलग टाइप के प्लांट होंगे, उनको देखिए, ऑब्जर्व करिए। फिगर 7.1 देख सकते हैं, अ नेचर वॉक, नेचर की वॉक करी है इन्होंने। तो देखिए ऐसे, देखिए ये बच्चा ट्री से गले लगा रहा है, ये प्लांट को देख रही है, ये वो पत्ते देख रहा है, लीव्स देख रहा है, और ये भी प्लांट्स को ही देख रही हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ऑब्जर्व करना है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, राइट, सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। हाँ, तो जब आप बाहर गए तब आपने क्या देखा? कुछ प्लांट्स को जो कि स्मॉल हों और कुछ ज़्यादा ही बड़े हों, लेकिन कुछ जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन, वो ग्रीन से हो बस। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ के पास ग्रीन लीव्स हो, while some others have reddish one, या फिर दूसरों के पास रेडिश हो कुछ। some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. हो सकता है फ्लावर्स रेड हो, तो हो सकता है ब्लू हो, या फिर हो सकता है हो ही ना। We do see a variety of plants existing all around us. हम एक वैरायटी देखते हैं प्लांट्स की, है ना, हमारे आसपास। नियर आर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क्स, गार्डन्स, इजंट इट। यहाँ सब देखते हैं, हाँ, नो it is. Let us get to know the डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। चलिए अब देखते हैं प्लांट के पार्ट्स के बारे में। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये हमें मदद करेगा डिफरेंट काइंड के प्लांट्स को समझने की। क्या कुछ प्लांट स्टेम, ब्रांच और रूट, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, फल जो होता है प्लांट के, शोन इन फिगर 7.1, है ना। आप क्या लेबल कर सकते हैं, और उसको लेबल तो करना ही है, फिर आप कलर भी करने हैं पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अभी तो आगे बढ़ते हैं, हम नहीं कर सकते अभी तो। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। क्या? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द, ओ भाई क्या
सीधी लाइन खींची है बिल्कुल। Look closely at the stem and branches of plants much smaller than you, plants that are about your size, plants which are much taller than you, है ना। तो आप जाइए पास और स्टेम और ब्रांचेस को देखिए, है ना, क्योंकि उन प्लांट्स की जिनकी जो हाइट है वो बहुत आपसे छोटी है, और उनकी जो आपके बराबर हैं, और उनकी जो बहुत आपसे बड़े हैं, लंबे हैं मतलब। फील देयर स्टेम, उनकी स्टेम को फील करिए और उनको बेंड करने की कोशिश करिए जेंटली इफ दे आर टेंडर और हार्ड, अगर वो टेंडर है या फिर हार्ड है, ठीक है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ये ध्यान रखिएगा कि उनकी स्टेम ना टूटे। द हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक दे एयर स्टेम्स आर, उनको गले लगा लीजिए ऐसे, है ना, देखने के लिए कि कितना टाइट है, मतलब उनकी जो थिक, मतलब कितनी मोटी है उनकी स्टेम, इसके ट्रीज की, है ना, नहीं ह्यूज टॉल प्लांट्स की, है ना। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, हमें देखना पड़ेगा कहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप टू ऑन द स्टेम, क्या ग्राउंड के पास या फिर हायर स्टेम पे, है ना। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1. सम एग्जांपल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हैं। मैंगो की तो नहीं होगी, नो आई थिंक नो, कि मैंगो तो पेड़ होते हैं ना। नो। टेंडर मतलब क्या होगा इसका, टेंडर मीन्स क्या है। चलिए ने इंटरनेट अभी ऑन है तो इसलिए हम अभी सर्च कर लेते हैं। नहीं यार, छोड़ो हट। हाँ, तो इसको बाद में करेंगे, है ना। और फिर आगे चलते हैं, ये हटाइए। Column 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. देखिए अभी हम पढ़ लेते हैं फिर हम देखेंगे। हाँ, based on these characters most plants can be classified into 3, कितना 3 categories, herbs, shrubs and trees, ठीक है। कितनी कैटेगरीज हैं, 3। An example of each is shown in figure 7.3. तो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये है herb, ये है shrub, ये है tree। herb, shrub, tree. Okay, next page. Plants with green and tender stems are called herbs. Tender देखना पड़ता है तो टेंडर, अब पहले से ही एक बार चैप्टर पढ़ा करूँगा मैं, वैसे हाँ थोड़ा पढ़ा है लेकिन ऊपर से पढ़ा है ना, पढ़ लिया करूँगा फिर मुझे पता रहेगा क्या मीनिंग। हाँ, तो टेंडर मीन्स होता है मतलब जो कोल्ड टेम्परेचर्स वगैरह, उसमें जो मतलब उनकी स्टेम जो होती है वो नहीं झेल पाती, लेकिन जो बड़े ट्रीज के होते हैं वो झेल जाते हैं कोल्ड टेम्परेचर्स, उनको कहा जाता है हर्ब्स। वैसे मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, और वो बहुत छोटे होते हैं, इसमें लिखा है, और उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती, है ना। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब कि लाइक इसको इरेज कर देते हैं हम, हो सकता है इसमें हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ जाए इसकी। तो जैसे कि ऐसे उनकी स्टेम होती है, ठीक है, ये ग्राउंड है और इसके नीचे अगर कुछ भी एक ऐसे बहुत सारी रूट्स निकाल देते हैं, ठीक है, वैसे फाइब्रस रूट निकाल दिया ना, ठीक है, बहुत सारी रूट्स, ठीक है। अब ये रूट्स हैं, ठीक है,
और उनमें क्या होता है ना, यहाँ बेस बेस नियर द बेस, ये बेस है, यहाँ से निकलती हैं, देखिए ब्रांचेस यहाँ से बिल्कुल कैसे, ऐसे, हाँ जी ऐसे, ये प्लांट जो है इससे, ठीक है। ओके, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम इज हार्ड, वो हार्ड होती है लेकिन बहुत मोटी नहीं होती, या फिर ज़्यादा हार्ड नहीं होती, हाँ मतलब हार्ड होती है हाँ, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होती। इनको कहा जाता है shrubs, like rose. Some plants are very small and tall and have hard and thick stem. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, उनके पास एक अच्छी स्टेम मतलब मोटी, और हार्ड बहुत टाइट स्टेम होती है स्टेम। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, मतलब यहाँ है ना, और ये है बेस, ये ट्रीज में ऐसे रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ नहीं निकलते हैं, इसकी तो यहाँ निकलती हैं श्रब्स की, लेकिन उनकी यहाँ ऊपर ऊपर निकलती हैं, ठीक है ना। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस अबव अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा ही ऊपर, है ना। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, उनको ट्रीज कहा जाता है। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासिफाई द plants listed by you and complete column 4 in table 7.1। उसको तो वैसे हमने छोड़ ही दिया, अच्छा हाँ हो सकता है, अब तो कर भी सकते हैं, लेकिन हमें नए प्लांट ढूंढने पड़ेंगे। हाँ ओके, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट, अब देखिए क्रीपर्स, सही बताऊं, क्लीपर्स, क्लेम्बर्स, और आपका क्या बोलता उसको, और हाँ बस ये दोनों मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, है ना। अब देखिए जिनकी वीक स्टेम्स होती है, और वो मतलब उनको सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ चीज चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है जिससे वो ऊपर बढ़े, है ना। और वो स्प्रेड हो जाते हैं ग्राउंड पर। नहीं 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 2 मिनट, हाँ पहले क्रीपर्स, अच्छा मैं अभी क्लेम्बर्स का बता रहा था, और मैं थोड़ा ऊपर का भी देख लिया, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। हाँ तो क्रीपर्स क्या होते हैं, मतलब उनकी वीक स्टेम होती है एक तो बहुत, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, वो ऊपर नहीं उठ पाते, हाँ ऐसे ऊपर नहीं लग पाते, तो इसलिए वो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं। उन प्लांट्स को कहा जाता है, वो एक टाइप है, उसको कहा जाता है कीपर्स, एक प्रॉपर्टी है। लेकिन जिनको ऊपर उठने के लिए वो चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, उनको कहा जाता है क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ये इनसे बिल्कुल ज़्यादा ही इनसे कुछ नाता नहीं है, ठीक है। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। हाँ यहाँ पर है, मेरे पास भी है क्लिम्बर्स मेरे पास। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school। बस एक क्लिम्बर है, और का तो पता नहीं, प्लांट्स तो हैं लेकिन क्लिम्बर का बता दो, मनी प्लांट, है ना। 7.2 स्टेम, observe closely the stems of different plants around you, on different structures, parts borne by the stem. Compare your observations with that of your friend. What do you find? Stems, bear, leaves, branches, birds, flowers and fruits। आपके है ना, एक स्टेम पे देखना है डिफरेंट प्लांट्स की, है ना, और उनके जो है स्ट्रक्चर या फिर पार्ट्स जो हैं जो निकल रहे हैं, उग रहे हैं स्टेम से, उनको देखना है, और अपने ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है, और
और क्या आपने देखा, स्टेम्स जो है उस पर लीव्स लगी हुई हैं, उस पर ब्रांचेज हैं, उस पर बर्ड्स हैं, उस पर फ्लावर्स हैं, उस पर फ्रूट्स भी हैं। Activity 2, we would require a glass water, red, blue ink and a soft stem. ओके, तो हमें एक ग्लास चाहिए, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं हम, ठीक है। सो ओके, हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिविटी में लिखा है कि आपको एक रिक्वायर ग्लास वाटर, रेड वाटर चाहिए, रेड चाहिए और ब्लू इंक चाहिए और सॉफ्ट स्टैम्प चाहिए। तो दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि एक हमने ग्लास टम्बलर ले लिया है हमने एक, ठीक है। अब इसके अंदर हमने थोड़े से कलर्स अपने कलाकारी दिखाते हैं, जैसे कि उसमें लिखा था ब्लू, मतलब वाटर डालना है तो वाटर भी डाल देते हैं इसमें, क्लियर होता है वाटर तो, लेकिन थोड़ा सा दर्शाने के लिए हम ब्लू डाल देते हैं इसमें कलर्स, ठीक है। देखिए देखिए देख सकते हैं, ओके, ठीक है, और हो चुका है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें ब्लू इंक डालनी थी, है ना। तो हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, एक ये लेते हैं और इसमें ब्लू इंक डाल देते हैं, और रेड इंक भी डालनी थी, और वाटर में हमने रेड इंक भी डाल दी है, ठीक है, दोनों इंक डाल दी हैं। तो ये दोनों का रिएक्शन होके कुछ कलर बनेगा, ठीक है। फिर क्या था, फिर हमें एक सॉफ्ट स्टैम्प लेनी थी, ग्रीन कलर की स्टैम्प लेते हैं एक, ये देखिए स्टैम्प ली हमने एक, ठीक है। इस पे थोड़े से ऐसे ऐसे भी कर देते हैं ऐसे, ठीक है, स्टैम्प ली, ओके। फिर क्या करना है हमें, बस, है ना। pour water to fill 1/3 of glass, add a few drops of red blue ink to the water, यार शिट, कट द बेस ऑफ द स्टेम, उसकी स्टेम काट दीजिए, है ना, काट दिए, है ना, और पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6 दिखाया गया है, देखिए ऐसे, ठीक है। हाँ, ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, क्या होगा पता है, जो मिक्सचर होता है ना, 2 मिनट, हमें पता चला है कि मैजेंटा कलर आता है, तो हाँ जी, मैजेंटा कलर जो है आ जाएगा, ये आई थिंक यही होता है पर्पल वाला, है ना, मैजेंटा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो ये हमारा जो ये है ना कलर ना, इसमें भी चली जाएगा ऐसे, इसमें भी चली जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, What is the meaning of this diagram? इसको हम यहाँ पर एक बड़े से कंटेनर में डाल लेते हैं, हाँ जी। इसका मीन्स है, मैं आपको बताता हूँ कि स्टेम सप्लाइज ये होते हैं ना, स्टेम सप्लाइज, जहाँ तक मुझे लगता है यही होती है, हाँ जी। स्टेम हाँ, स्टेम सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू अदर parts of the plant, ये है इसका मीन। इसको भी हम ये स्टेम सप्लाईज क्या करता है, वो क्या करती है स्टेम, देखिए क्या कर दिया,
हाँ, तो स्टेम क्या करते हैं? स्टेम सप्लाइज क्या हो रहा है? हाँ, स्टेम सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, ये होता है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, ओके, तो ये होता है, ठीक है। अब हम फिर से चलते हैं, और किस पेज पर हैं हम? 4th पेज पर। Observe the हाँ, you will find that the color rises in the stem में आ जाएगा। If this color kept for a long period, ज़्यादा पीरियड के लिए रखा जाए, जो कलर है वो appear in the veins of the leaves also। veins क्या होता है मैं बताता हूँ। veins जैसे कि एक लीव कैसी होती है, हो सकता है मैं ना अच्छे से बना पाऊँ, तो कैसी होती है एक लीव। ओके, तो कोशिश करते हैं बनाने की, हम बनाएंगे। चलिए, लीव एक, ठीक है। तो ये नीचे इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ जी, तो ये सब गायब हो चुका है। अरे हो जाए, हाँ। तो अब लीफ कैसी होती है? लीफ होती है ऐसी कुछ, ऐसे बनाते हैं। अरे यार, गलत बन गई। यहाँ से इसको पूरा अच्छे से, हाँ जी। तो लीफ होती है कुछ ऐसे। बहुत बेकार लीफ बनाई है मैंने। क्या कर सकते हैं गाइस, माउस है ये तो। ऐसे कुछ होता है ना, तो पूरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये लीफ बना दी हमने, ठीक है। और ये बीच में से मिड रिब होती है एक, पता है होगा आपको, मिड रिब, ठीक है। और फिर क्या होता है यहाँ पर, ये होती हैं वेन्स। ऐसे ऐसे होता है ना, हम बनाते हैं ऐसे 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 ऐसे। ये जो चीजें हैं ना, इनको बोलते हैं वेन्स। ओके, लेट्स गो गाइस, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अभी 5 पेज हो पाए तो कर लेंगे, ठीक है। हाँ, appears in the veins of the leaves also. How do you think the color reached there? कैसे पहुंचा? From this activity we see that the steps helps in upward movement. वो upward मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वाटर के जो वाटर और मिनरल्स हैं वो लीव्स में जाते हैं और अदर पार्ट्स में जाते हैं प्लांट के, है ना, जो कि स्टेम से जुड़े हुए हैं। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स। ए में देखिए, है ना, ठीक है। एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, ऐसा होता है एंड, तो और एनलार्ज कर लें हम थोड़ा सा। देखिए ये होता है एनलार्ज। हाँ जी, आगे चलते हैं लीफ पे, ठीक है। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। नोटबुक में बना लीजिए। ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज के सारे लीव्स के सेम साइज है, सेम शेप है, क्या सेम कलर है। हाउ आर लीव्स सच एज द स्टेम, कैसे? एक पिटियोल होता है, पिटियोल, ठीक है, उसकी मदद से जुड़ती है, ठीक है। और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं लैमिना। फिगर 7.8 यू कैन सी दैट दीज आर this is the stem, this is the petiole, this is the lamina, which this part
all this is lamina, the green part. Okay, the green part is lamina, this is midrib, and these are veins. Okay, yes. Can you identify these parts of the leaves in plants around you? क्या आप कर सकते हैं identify? Do all the leaves have petioles? Real leaves के पास petiole होते हैं? I think yes. Let's us get to know the leaf better by taking its impression. उसका impression लेते हैं. चलिए. If you thought that leaves cannot sign, अगर आपको लगता है कि leaves cannot sign, मतलब here is an activity which make you think again, which will make you think again. Put a leaf under a white sheet of paper. Oh, okay. They are saying signature. Okay, they're saying signature, I think. Yeah. Okay. In under a white sheet of paper or a sheet in your notebook, hold it in place as shown in figure 7.9. That is taking an impression of a leaf. Okay, hold and hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaves? These lines of the leaves on the leaves are called veins. Okay, do you see a prominent line in the middle of the leaf? This is called the midrib. The design made by veins is called a leaf is called the leaf venation. If the design is in the net like structure, both साइड होता है लेकिन जैसे नेट है ना, तो ये वेनेशन जो है रेटिकुलेट वेनेशन है. 7.10a you can see that this is a venation and this is a reticulate venation. Okay, because you can see that is the net like structure. Okay, आज लेट होगी वीडियो, जरूर लेट होगी. 5 बज चुके हैं, 30 मिनट हो चुके हैं आई थिंक. Okay, let's go. In the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another. This is पैरेलल वेनेशन इसको कहा जाता है, पैरेलल वेनेशन. और 7.10 के बी पर में देख लीजिए. जल्दी जल्दी खत्म करने है मुझे गाइज. आज ना मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा इस टॉपिक तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक हो सकता है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के फिर एक्टिविटी 4 भी. ठीक है. ओके, फिर तो ये है, इसको पैरेलल वेनेशन कहा जाता है. इस वेनेशन को आप बहुत सारी लीव्स में देख सकते हैं, एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स. ग्रास से का एग्जांपल है. ग्रास हैज अ पैरेलल वेनेशन. ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट names of some plants having reticulate and parallel venation. Thank you guys for watching this video guys. इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर करिएगा जितना आप कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को गाइज. ऐसे ही अगले पार्ट के लिए वेट करिएगा. और गाइज जल्दी से 18 सब्सक्राइबर्स और 150 पे एक न्यू सरप्राइज, एक सरप्राइज. और गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. बाय.